विधायक है जो अभी तक राजकुमार जी गौड़ है, जिन्होंने अभी तक कुछ कार्य इस कॉलोनी के अंदर कुछ नहीं करवाया। वोट मांगने के समय मोटे मोटे वादे किए थे जो सारे उनके बेफजूली रहे थे। अभी तक जैसे अशोक चांडक जी हैं तो उन्होंने जो वादे किए हैं एमएलए बनने से पहले पहले वादे हमारे जो पूरे कर चुके हैं। पानी तो रुकता है क्या कि यहाँ पे देखने बारिश होने के बाद में यहाँ पे पानी देखने को नहीं मिलता, पानी तो साफ हो जाता है। यहाँ से विधायक अशोक जी चांडक जी को देखना चाहते हैं। इस बार तो राजकुमार जी गौड़ का तो कोई मेरे को लगा नहीं भी मिलेगी। अशोक जी चांडक पूरे पूरे दावेदार है, उनको ही मिलनी चाहिए। आज बन रही है, परसों वो उखड़ रही है सड़क, तो इसमें क्या पूरा पूरा करप्शन गया है। अब कहीं भी मर्जी जाके ये चीज को नोटिस कर लेना आप। पूरे गंगानगर के अंदर जितनी भी सड़कें बनी है जो भी हुआ है तो मेरे को करप्शन ही लगा है सारी तरफ से। ये तो वारी जी अभी तक तो जैसे विनीता आहूजा ने भी अच्छा काम किया है, जैसे जहाँ जहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम है सुनी है विनीता आहूजा ने, तो मेरे को बीजेपी में तो ये लग रहा है विनीता आहूजा, क्योंकि वो सरल सुंदर स्वभाव की है, सब मिलनसार है। ठीक है, देखिए कॉलोनी में विकास कार्य बहुत है। अभी जैसे सड़कें बनी हैं, नालियों का विकास हुआ, लेकिन जो बेसिक काम था वो नहीं हो पाया है। शहर के अंदर की बात करें तो शहर के चारों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन सिटी के अंदर किसी प्रकार की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। गांव के अंदर हमारी सड़कों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन गंदे पानी की निकासी की समस्या काफ़ी टाइम से थी। उसके लिए विधायक कोटे से एक बार बोरवेल बना, लेकिन बोरवेल बंद होने के बाद में विधायक साहब ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार पंचायत को और विधायक को बोलने के बाद भी उस काम को नहीं किया। उस काम को करने के लिए अशोक जी चांडक से हम मिले। अशोक जी चांडक ने उस काम को बाकायदा किया और उस सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ उसका मिलान कर दिया। तो एक हमारी नेहरू कॉलोनी की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी गंदे पानी की, जो पिछले करीब 25-30 साल से बनी हुई थी, उस समस्या का समाधान अशोक चांडक जी ने मतलब चंद दिनों के अंदर कर दिया। निर्दलीय विधायक बनाने के बाद में भी जनता की जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई। बड़ी सड़कों का चारों तरफ से सड़कों का विकास कर दिया, लेकिन शहर की हालत आज की डेट में सबसे ज्यादा खराब है। इच्छा ये है कि अशोक चांडक जी को कांग्रेस की टिकट मिले, वो ज्यादा बढ़िया उम्मीदवार हैं। जी क्या नाम? मोहित कुमार नाम है। मोहित जी क्या कहना चाहोगे? 4.5 साल का वर्तमान विधायक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितना कुछ विकास आपकी कॉलोनी में हुआ है और क्या कुछ समस्याएं आज भी? वर्तमान विधायक है जो अभी तक राजकुमार जी गौड़ है, जिन्होंने अभी तक कुछ कार्य इस कॉलोनी के अंदर कुछ नहीं करवाया। वोट मांगने के समय मोटे मोटे वादे किए थे जो सारे उनके बेफजूली रहे थे। अभी तक जैसे अशोक चांडक जी हैं तो उन्होंने जो वादे किए हैं एमएलए बनने से पहले पहले वादे हमारे जो पूरे कर चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, निकासी की गंदे पानी की, जो उन्होंने एमएलए बनने से पहले जो वादा किया वो पूरा कर दिया उन्होंने। क्या समस्या थी? पानी गंदे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी, बारिश होती थी घरों में पानी जाता था। तो अब उन्होंने एक वादा किया था भैया पानी की निकासी का सबसे बड़ा जो मुद्दा था पानी निकासी कॉलोनी के अंदर, वो उन्होंने सोल्व कर दिया है। उन्होंने जो पानी की निकासी व्यवस्था अलग से बना दी है। अब कोई समस्या नहीं है, पानी की बरसात आती है तो पानी रुकता है? नहीं, पानी तो रुकता है क्या कि यहाँ पे देखने बारिश होने के बाद में यहाँ पे पानी देखने को नहीं मिलता, पानी तो साफ हो जाता है यहाँ से। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? अभी 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में विधायक किसको देखना चाहते हैं? हम तो विधायक अशोक जी चांडक जी को देखना चाहते हैं, सीधी बात तो ये है जी। क्योंकि उन्हें जो वादा आके वादा किया था एमएलए बनने से पहले उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जो पहले वादे पूरे कर रहे हैं तो आगे आगामी कार्य बहुत बढ़िया करेंगे वो। और उनके जहाँ जहाँ भी उन्होंने वादे करके आए वहाँ पूरे किए हैं उन्होंने वादे अभी तक, तो ये देखने को मिला है हमें। क्या लगता है कांग्रेस की टिकट अशोक चांडक है एक तरफ तो दूसरी तरफ राजकुमार गौड़ है, दोनों में किसको मिल सकती है? इस बार तो राजकुमार जी गौड़ का तो कोई मेरे को लगा नहीं भी मिलेगी। अशोक जी चांडक पूरे पूरे दावेदार है, उनको ही मिलनी चाहिए। और जो उन्होंने कार्य किए हैं बगैर एमएलए के, वो जो राजकुमार जी गौड़ को करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं कर पाए हैं। जैसे आज के टाइम में आप देख लो, सड़कें बनवाई उन्होंने, तो आज सड़क बन रही है, कल वो सड़कें सारी उखड़ चुकी है। आप गंगानगर में जहाँ पे आसपास जिन्होंने सड़कें बनवाई है, मेन मुद्दा देखो रोड का था, सड़कें जितनी बनवाई है सारी उखड़ चुकी हैं। अब जाए यहाँ पे नाथावाली का हाल देख लीजिए जाके, वहाँ पे कितना एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब कुछ टाइम पहले वहाँ पे किसान की पूरी गेहूं की ट्राली पलट गई थी, ठीक है, वो दिखता नहीं क्या उनको? क्या ये रोड बनी थी सूरतगढ़ बाईपास जो आज बन रही है, परसों वो उखड़ रही है सड़क, तो इसमें क्या पूरा पूरा करप्शन गया है। अब कहीं भी मर्जी जाके ये चीज को नोटिस कर लेना आप। पूरे गंगानगर के अंदर जितनी भी सड़कें बनी है जो भी हुआ है, तो मेरे को करप्शन ही लगा है सारी तरफ से। ये तो क्या लगता है बीजेपी की टिकट आपके हिसाब से किसको मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी में भी काफी उम्मीदवार है, उनमें भारी कौन नजर आता है? वारी जी अभी तक तो जैसे विनीता आहूजा ने भी अच्छा काम किया है, जैसे जहाँ जहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम है सुनी है विनीता आहूजा ने, तो बाकी देखो
भाजपा का अभी तक कोई प्रत्याशी अभी तक तो हमारे यहाँ पे, मेरे को बीजेपी में तो ये लग रहा है विनीता आहूजा, क्योंकि वो सरल सुंदर स्वभाव की हैं, सब मिलनसार हैं। ठीक है जी, बाकी तो अभी तक अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी दावेदार भी खड़े हैं। तो मेरे को विनीता आहूजा काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने गांव कस्बों में जाके हर किसी की समस्या सुनी है और उन्होंने हल करने का भी प्रयास करने की कोशिश की है। बाकी अभी भाजपा कुछ नहीं कह सकते जी। क्या नाम? सुभाष। 4.5 साल वर्तमान विधायक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या विकास कार्य आपके कॉलोनी में हुए हैं और क्या समस्याएं हैं? देखिए, कॉलोनी में विकास कार्य बहुत है। अभी जैसे सड़कें बनी हैं, नालियों का विकास हुआ है, लेकिन जो बेसिक काम था वो नहीं हो पाया है। शहर के अंदर की बात करें तो शहर के चारों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन सिटी के अंदर किसी प्रकार की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। गांव के अंदर हमारी सड़कों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन गंदे पानी की निकासी की समस्या काफ़ी टाइम से थी। उसके लिए विधायक कोटे से एक बार बोरवेल बना, लेकिन बोरवेल बंद होने के बाद में विधायक साहब ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार पंचायत को और विधायक को बोलने के बाद भी उस काम को नहीं किया। उस काम को करने के लिए अशोक जी चांडक से हम मिले। अशोक जी चांडक ने उस काम को बाकायदा किया और उस सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ उसका मिलान कर दिया। तो एक हमारी नेहरू कॉलोनी की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी गंदे पानी की, जो पिछले करीब 25-30 साल से बनी हुई थी, उस समस्या का समाधान अशोक चांडक जी ने मतलब चंद दिनों के अंदर कर दिया। बिना विधायक रहते हुए, बिना सत्ता में रहते हुए उन्होंने ये सारे काम किए। क्या लगता है 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक देखिए, अभी जो समीकरण जिस तरीके के बन रहे हैं, जिसको भी पार्टी की टिकट मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसको इसकी टिकट मिलेगी, पार्टी की टिकट जिसको मिलती है विधायक उसी का रहता है। और वर्तमान में जो स्थिति है, पिछली बार नहीं बने थे, राजकुमार गौड़ निर्दलीय चुनाव जीते। नहीं, निर्दलीय जीते थे, लेकिन पिछली बार टिकट कटने की वजह से निर्दलीय जो विधायक बने थे उसके साथ में क्या था, जनता जो जुड़ी हुई थी, जनता का जो लगाव था, वो निर्दलीय विधायक उनको बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से उनको निर्दलीय विधायक बनाने के बाद में भी जनता की जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई। क्योंकि जो विधायक साहब ने जो भी काम किए हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी बिल्डर्स हैं या बड़े प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार सिटी के लिए नहीं है। बड़ी सड़कों का, चारों तरफ से सड़कों का विकास कर दिया, लेकिन शहर की हालत आज की डेट में सबसे ज़्यादा खराब है। जो सड़कों का कहीं ना कहीं नगर परिषद का भी हक बनता है, नगर परिषद भी इस मामले में, नगर परिषद के पास में बजट होता है, लेकिन बजट विधायक और नगर परिषद मिलके ही इस काम को कर सकती है। लेकिन विधायक ने सिटी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, सिटी के अंदर किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं कराए गए। क्या लगता है कांग्रेस की टिकट है, 2 उम्मीदवार है, एक तरफ राजकुमार गौड़ है तो दूसरी तरफ अशोक चांडक है, दोनों का बड़ा दावा है टिकट को लेकर के। आपकी नज़र में किसको टिकट मिलनी चाहिए आज की डेट में, कौन भारी आप? देखिए, कांग्रेस की जो टिकट है वो प्रथम दावेदार वर्तमान विधायक है, लेकिन अगर समीकरण बदलते हैं तो अशोक चांडक की संभावना है कि टिकट मिले। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि अशोक चांडक जी को कांग्रेस की टिकट मिले, वो ज़्यादा बढ़िया उम्मीदवार हैं। लेकिन जिस तरीके से पीछे विधायक का कार्यकाल भी देखे और गंगानगर में जिस तरीके से नशाखोरी या तस्करी जिस तरीके से बढ़ी है और जिस तरीके से मेडिकल नशा जो गंगानगर में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, अपराध जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, वो पिछले 4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े, इससे पहले नहीं थी। और वर्तमान में जो गुंडागर्दी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो वो किसी के संरक्षण में ही हो रहा है। तो ये संरक्षण किसका प्राप्त है? ये सत्ता के जो सत्ता में है, अभी वर्तमान सत्ता में है, उन्हीं का ही उनको समर्थन मिला हुआ है। इस वजह से ये सारा कुछ बड़े पैमाने पे गंगानगर के अंदर हो रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार हैं, लगभग 20 से 30 के बीच में उम्मीदवार हैं, ऐसे में आपकी नज़र में भारी कौन है, टिकट किसको मिल सकती? गंगानगर में अगर बात करें तो जयदीप बिहानी जी जो प्रथम दावेदार हैं इसके, और उसके बाद में विनीता आहूजा। प्रहलाद टाक जी का भी अभी जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने पार्टी बदल ली थी, पार्टी बदलने से उनके कुछ हद तक जो समर्थक थे वो उनसे नाराज हुए हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जयदीप बिहानी नंबर 1 पे जो गंगानगर में बीजेपी के दावेदार हैं, और दूसरा विनीता आहूजा। हाँ जी। क्या नाम? नरेश कुमार वार्ड पंच। वार्ड पंच जी, क्या कहना चाहोगे? 4.5 साल का वर्तमान विधायक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितना कुछ विकास कॉलोनी में हुआ है आपके, और क्या समस्याएं आज भी? भाई साहब, विधायक की तरफों हमारे गाँव में कुछ भी को नहीं हो, जो भी कराए हुए सरपंच साहब कराए हुए हमारा, और विधायक साहब कन गया भी आ पानी की निकासी वास्ते, और एक बार रोकिया भी आवा ना, तो वहाँ कोई शांतिपूर्ण जवाब कौन दियो। हाँ, ये समस्या की है? समस्या पानी की थी हमारा, वो चांडक साहब हल करवा दी है। ये वास्ते चांडक साहब बढ़िया मान तो लगे। किला का कांग्रेस में एक तरफ राजकुमार गौड़ है तो दूसरी तरफ अशोक चांडक है, कांग्रेस की टिकट थारी साबुकिन मिलनी चाहिए, बारी कौन है? देखो भाई साहब, टिकट जिन्हें मर्जी मिलो,
मैं तो चांडक साहब ने वोट देना है। चाहे चांडक साहब ने बीजेपी की मिलो, चाहे मिलो कांग्रेस की, चाहे वे लड़ाई निर्दलीय है, मैं चांडक साहब ने वोट देवांगा। क्योंकि चांडक साहब हमारी 30-35 साल की समस्या जी हल करवा दी, ये वास्ते मैं चांडक साहब ने वोट देवांगा। केला के बीजेपी में भी 20 से 30 के बीच में उम्मीदवार है, टिकट मांगा है, तो केला का भारी नजर कौन है? थारी नजर में भारी कौन उम्मीदवार कौन है? टिकट किन मिलनी चाहिए? हमारी नजर में तो देखो साहब चांडक साहब ही है। नहीं, बीजेपी अगर मैं थान के कहला टिकट जो भी मिला है, बीजेपी की टिकट है, हो सका है बात अनुमान है भी चांडक साहब ले गया हुआ है, लेकिन मूल बीजेपी का मान लगभग 20 से 29 के बीच में कैंडिडेट है। बामू भारी कौन है नजर? बीजेपी के अंदर देखो भारी तो आज के टाइम में बीजेपी के अंदर बयानी साहब है, और अगर जेपी का बाद में टिकट मिला है तो चांडक साहब ने मिलनी चाहिए। क्योंकि सुना भी है भाई तो मैं तो कांग्रेस की अगर ना मिलेगी तो हो सके कड़ा बीजेपी की लेवे मिले तो, बाकी वोट में चांडक साहब ने देवांगा जी, मर्जी पार्टी के अंदर आवे। अब देखो मारो काम करे वो चांडक जी करे ये काम करियो वो जोड़ियो यार की नाम है होमलैंड ये जोड़ियो है, अरे वो पानी जोड़ियो यार भाई पीना रो पानी आना रुपए। क्या नहीं यार कोई गंदो पानी जाना जोड़ियो यार भाई। अच्छा, पानी रुका को नहीं के कौन का चादर आ रहे पानी साथ ही बाद में बरसात आई कौन भाई भी बाद में आज जा तो आज ही तो फिर देखांगा तो नहीं थाल केला का अगर निकासी हो जाएगी मन तो लगा हो देखो केला गया तो 4 महीना बाद विधानसभा चुनाव विधायक की देखना चाहो भाई आज हमारी कॉलोनी कहेगी मैं ही करांगा मैं तो कॉलोनी तो ननेरा कोई की नहीं ना कोई कौन जावा लेकिन चाहो। एक सागे जावांगा मैं तो लेकिन चाहो मार तो पंच के लोग बिने देवांगा हो और ही की करे अरे मैं मर्च करना आ रहा हूँ। हाँ पंच साहब तो कह दियो थे, बताओ किन कर दोगा? कहते बीजेपी ने कैसी बीजेपी ने कांग्रेस ने कैसी कांग्रेस ने देश में तो देखो मारो काम करा से भी नहीं देंगे वोट काम करायो को नहीं के करायो मार तो चांडे करवाया वो काम तो चांडे मारो काम करा से भी नहीं देंगे वोट तो देख सारा ही करवाई है गौर साहब भी करवाए है चांडक भी करवाई है पर यह है कि वोट तो जब गांव के सागे जाएंगे वोट काम तो पूछो को नहीं थे काम मैं आज मीटिंग को नहीं हमारे काम की यार पंच साहब तो क्या मीटिंग कर ली मेरे मैं मीटिंग कर ली तो जिया पंच के लिए कर लिया चांडक साहब देंगे वोट।